प्रणाम फूफा जी। प्रणाम बिट्टू। भाई पिछली बार तो तुमने बहुत बढ़िया इमरजेंसी के फंड के बारे में बताया, अब तुम आज क्या बताओगे नया? फूफा जी आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे बल्कि आपसे पूछना है हेल्थ इंश्योरेंसेस के बारे में। मैंने तो ये सोचा कि भाई अगर मान लो 5-6 साल तक कोई बंदा पैसा बचाता है मेहनत करके, तो अगर कोई बीमारी हो गई उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सारे पैसे तो उड़ जाएंगे बीमारी में। तो इसलिए बिल्कुल मैंने, हाँ है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैं समझने गया इंटरनेट पे, लेकिन मेरा दिमाग फट गया इतने सारे टर्म्स से, तो मेरे को आप थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दो फूफा जी। अच्छा तो देखो, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानने से पहले हम दो टर्म के बारे में जानेंगे। पहला प्रीमियम, दूसरा कवर। तो भाई प्रीमियम क्या होता है? जैसे आजकल ये स्पॉटिफाई पे तुम प्रीमियम लेते हो ना, कि भाई एक प्रीमियम ले लिया, उसके बाद आपको उसका सर्विस मिल गया 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए। ऐसे आप हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस लेने को आप प्रीमियम देते हो, चाहे उसके 1 साल का 1 महीने का आप हेल्थ इंश्योरेंस के कवर लो या ना लो। अब कवर क्या है? कवर ये है कि मान लो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस को, मेरे को कोई बीमारी हो गई और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। अब एक कवर होता है, जैसे मेरा कवर डिसाइडेड है मेरी पॉलिसी का 10 लाख, तो अगर मेरे हेल्थ में 10 लाख से कम का खर्चा है या 10 लाख जितना खर्चा है उतना वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, उससे ऊपर का मेरी कंपनी नहीं देगी, उससे ऊपर का मेरे को अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रीमियम, जितना आपने सर्विस के लिए खरीदा, और एक हो गया आपका कवर। वाह फूफा जी, चलिए ये तो समझ में आ गया मेरे को बहुत अच्छे से। लेकिन फूफा जी एक डाउट है मेरे को कि मान लो कि मैंने 1 महीने का प्रीमियम दे दिया, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस मेरा हो गया, तो क्या दूसरे महीने में अगर मैं बीमार पड़ा तो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी मेरे को कवर करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुम जो पॉलिसी लेते हो वो कम से कम 1 साल की तो लेते हो। तो चाहे तुम पैसा महीने बाय महीने भरो या चाहे तुम पैसा साल का एक बार में दे दो, तुम्हारा तो कवर होगा ही होगा। तुम्हारे चाहे पहले महीने में भी तुम बीमार हो जाओगे तब भी कवर होगा। ये होता है कि कुछ बीमारी अगर जो तुमको पहले से है वो बीमारी कवर नहीं होती है इसमें। मान लो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी तुमको हेल्थ चेकअप के लिए भेजती है इंश्योरेंस देने से पहले। तो मान लो पाया गया कि तुमको डायबिटीज है, तो तुम्हारे डायबिटीज का कवर नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ कंपनियां वेटिंग पीरियड देती हैं कि भाई पहले 3 साल तुम्हारे डायबिटीज कवर नहीं करेंगे हम, उसके बाद कवर कर लेंगे। तो अगर उन 2 महीने में तुमको डायबिटीज का कुछ हुआ है दिक्कत, तो तुम्हारा कवर नहीं होगा, वरना कवर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। तो और एक फूफा जी मेरे को डाउट था कि मेरी कंपनी ने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर मैं करवाऊं ना करवाऊं? ये यहीं पे तो सारे लोग फंस जाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सवाल बिट्टू तुमने पूछा है। तो क्या होता है ना, मान लो इस वाली कंपनी में तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत बढ़िया है, तुम्हारे मम्मी पापा का भी इसमें कवर है, तुम्हारे बीवी बच्चे आगे होंगे उनका भी कवर है, ठीक है। लेकिन मान लो तुमने 3 साल बाद 2 साल बाद कंपनी बदल लिया, ठीक है। उस कंपनी में ज़्यादा बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी नहीं, कवर भी बहुत कम था, मान लो 2 लाख का था। 2 लाख में आजकल क्या होता है, ठीक, और माता पिता का कवर था नहीं, खाली बीवी बच्चों का था। अब तब तुमको नया इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा अपने मम्मी पापा के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि 2 लाख का था, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हमने तुमको पुरानी बीमारी वाला बात बताया ना, तो अगर तुम्हारे मम्मी पापा को कोई पुरानी बीमारी हो गई तब तक उन 3-4 सालों में, तो वो कवर नहीं होगी, उसका कोई वेटिंग पीरियड आ जाएगा कि भाई 4 साल वेट करो, 5 साल वेट करो। तो इसलिए सही टाइम पे जल्दी से जल्दी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो बिट्टू, जिसमें तुम्हारे मम्मी पापा तो कवर्ड हो जाए, समझे? ठीक है। अच्छा, तो मतलब लेना तो पड़ेगा ही, चाहे जॉब करो नहीं करो, ले लेना चाहिए। हाँ, और हो सकता है तुम जॉब छोड़ दो तब तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए पॉलिसी तो ले ही लो। ठीक है फूफा जी। वाह फूफा जी, ये सब तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मैं इंटरनेट पे जाके पॉलिसीज ढूंढ रहा था हेल्थ इंश्योरेंस की, बहुत ही कुछ दिया हुआ था उसमें, मेरे को कुछ समझ में नहीं है कौन अच्छा है कौन खराब, तो हमको थोड़ा सा ये समझा दो यार। अच्छा तो देखो भाई बिट्टू, तुमको इसमें कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। इसमें कुछ पॉइंट है बहुत जरूरी पॉइंट और कुछ पॉइंट है ऑप्शनल, कि भाई अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे वो है कोपे का। तो ये जरूर ध्यान रखना कि तुम्हारी पॉलिसी में कहीं ये कोपे वाला क्लॉज ना हो। अब ये कोपे क्लॉज है क्या? कोपे का मतलब है कि साथ में देना पैसा। तो अब कई कंपनी में होता है कि 30% कोपे। 30% कोपे का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर आपका 10 लाख का वो बिल आया है तो 30% आप दोगे, यानी 3 लाख। तो भाई अगर पॉलिसी ली है तो हम काहे कोपे दे भाई, तो ये जरूर ध्यान रखना कि कोपे वाला क्लॉज ना हो। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। हाँ तो बिट्टू, दूसरा बात ये है जो कि आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्लॉज। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने तुमको बताया था ना कि अगर तुमको पहले से कोई तुम्हारे माता पिता को बीमारी है, मान लो ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो कुछ कंपनियां क्या होती है, कुछ पॉलिसी तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं कवर करती है। अच्छा। तो ये जरूर देख लेना कि पॉलिसी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग वाला क्लॉज भी ना रहे। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो है वेटिंग पीरियड।
इन केस ऑफ एनी डिजीज। तो कभी कभी क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वालों को जल्दी से पॉलिसी, अच्छा बढ़िया पॉलिसी नहीं मिल पाता है, तो कंपनी क्या करती है, आपके लिए एक वेटिंग पीरियड दे देती है कि भाई आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। पहले 2 साल तो हम आपका कवर नहीं करेंगे, ये प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज है, लेकिन उसके बाद हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको बढ़िया पॉलिसी नहीं मिल रही है, जिनको पुराना बीमारी है, तो वो कम से कम वेटिंग पीरियड वाला पॉलिसी भी चुन सकते हैं। तो ये पॉइंट भी देख लेना चाहिए कि ज़्यादा वेटिंग पीरियड ना हो प्री एग्जिस्टिंग की वजह से। तो भाई चौथा पॉइंट जो आता है बिट्टू, वो है सब लिमिट। अब ये सब लिमिट क्या होता है? कुछ पॉलिसी वाला क्या करता है, चालाकी दिखाता है और वो लिख देता है कि भाई तुम्हारे रूम का खर्चा हम 20,000 से ज़्यादा का नहीं देंगे। अच्छा। अब मान लो तुम किसी लग्जरी अस्पताल में गए हो, वहाँ का एक दिन का ही खर्चा रूम का 8-10 हज़ार है, तो तुम 4 दिन अस्पताल में रुके तो 40,000 खर्चा आ गया, तो बचे 20,000 तुमको देने पड़ेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये लिमिट विमिट वाला पॉलिसी में क्लॉज हो ही नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको ध्यान में रखना है। तो बिट्टू पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिजीज एक्सक्लूजन। तो कुछ पॉलिसी जो होती हैं, या बहुत सारी पॉलिसी तो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन करती है। एक्सक्लूजन से हमारा मतलब है कुछ बीमारी वो कवर ही नहीं करती, जैसे ये दांत वात का इलाज हो गया और ये कॉस्मेटिक सर्जरी वर्जरी हो गए, तो ये सब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देती जनरली, भारत में तो नहीं देती भाई, ठीक है। तो ये मैटरनिटी भी है शायद इसमें। हाँ, मैटरनिटी भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं आता। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई बड़ी बीमारी जो है, काम की बीमारियां जो है, काम की से हमारा मतलब है कैंसर हो गया या ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो ये इंक्लूड काम की बीमारी। हाँ, काम की बीमारी, काम की मतलब हमारे काम की, कि भाई पैसा इसका मिल जाए, तो वो सारी होनी चाहिए, उसमें एक्सक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो एक ये जरूर बात देख लेना। तो बिट्टू एक और पॉइंट ये है कि तुमको बिफोर और आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज का क्लॉज भी देख लेना है। कि भाई बिफोर और आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन कितना पैसा तुम्हारी पॉलिसी कवर करेगी। मतलब मान लो हम ऐसे तो नहीं है कि गए और हॉस्पिटल में सीधा जाके पड़ गए बिस्तर पे, तो तुम पहले कोई टेस्ट कराओगे, कुछ अपना डॉक्टर को दिखाओगे, रिपोर्ट दिखाओगे, फिर डॉक्टर बोलेगा कि भाई इसका तो तुम्हारा सर्जरी करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो उसके टेस्ट वगैरह के चार्ज हैं, वो क्या तुम्हारी पॉलिसी कवर करती है? या तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में आ गए, तुम्हारा टांग टूटा था, तो तुम्हारा फिजियोथेरेपी का खर्चा वो पॉलिसी कवर करती है या नहीं, कितने दिन तक कवर करेगी डिस्चार्ज होने के बाद, तो वो सब क्लॉज भी ध्यान से देख लेने चाहिए। अच्छा, तो मतलब हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो खर्चा रहता है वो भी कवर करती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी? हाँ, हॉस्पिटल में घुसने से पहले और हॉस्पिटल में घुसने के बाद तक का भी कुछ दिन का, जैसे हमारे पास जो पॉलिसी है वो 60 दिन तक हमारे हॉस्पिटल से निकलने के बाद के खर्चे भी कवर ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताया, लिख लेता हूँ। हाँ, तो भाई बिट्टू, अब हम तुमको 2 ऑप्शनल ऐसी बातें बताएंगे कि वो अगर तुम्हारी पॉलिसी में है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहली ये कि डे केयर प्रोसीजर, जैसे कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि तुम गए और आज ही डिस्चार्ज होके आ गए, तो वो प्रोसीजर तुम्हारी पॉलिसी में इंक्लूडेड है या नहीं। तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं, तुम अपने जेब से भी दे सकते हो, तो ये नहीं भी है पॉलिसी में तो कोई बात नहीं। दूसरा ये, लेकिन हो तो बढ़िया बात है। हाँ, हो तो बढ़िया बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि मान लो इस साल तुमने कोई क्लेम ही नहीं लिया, तुम स्वस्थ रहे इस साल पूरे, ठीक है, तो पॉलिसी वाले क्या करते हैं कि तुम्हारे 10 लाख का मान लो कवर था, तो उस 10 लाख के कवर में वो अगले साल 1 लाख और बढ़ा देते हैं कि भाई तुमने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल तुमको 11 लाख का कवर दे देते। बोनस। हाँ, बोनस। ये लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि तुम अगर ये नहीं है नो क्लेम तो भाई हम पॉलिसी नहीं लेंगे, ये तो बस बोनस के तौर पे है, ठीक। एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा कि भाई 10 लाख में तुम्हारा काम हो ही जाना चाहिए था, तभी तुमने 10 लाख का लेता है, थोड़ी था कि बोनस आएगा तभी हम लेंगे, तो वो सब पॉइंट में नहीं रहे। हिंदुस्तानी है रफुआ जी, कुछ एक्स्ट्रा मिले तो मजा आता है। हाँ, तो ऐसा करना कि कोई छोटा मोटा बीमारी हो तो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज मत होना, जिसमें 50-60 हज़ार का खर्चा वो जेब से दे देना और अगले साल 1 लाख का क्लेम बढ़वा लेना। ये भी बढ़िया, अच्छा चीज बता दी आपने। तो ये हो गए कुछ पॉइंट जो तुमको पॉलिसी लेने से पहले देख लेने चाहिए। और आजकल हम बिट्टू देख रहे थे, एक ये पॉलिसी बाजार करके कोई वेबसाइट है, उस पर तो सब दे रखा है। हमारे टाइम पे तो कागज पढ़ो, ये करो, कुछ करो, बहुत दिक्कत है। पॉलिसी बाजार पे तो सब कुछ मिल जाता है आजकल, तो उस पर भी तुम ये सब देख सकते हो। तो उस पर मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना पॉलिसीज वगैरह को, ऐसा कुछ ऐड दिखाते हैं वो लोग। हाँ, सब कुछ उस पर तुमको मिल जाता है। उसका बंदा तुमको बहुत फोन कर करके परेशान करेगा अगर तुम एक बार उसमें घुस गए, लेकिन वो तुमको मदद कर देगा पॉलिसी अच्छा सा तुम्हारे लिए ढूंढने में। मैंने तो सारे पॉइंट्स लिख लिए फूफा जी, आपने जो बताया। मैं फीचर्स वगैरह जो रहते हैं पॉलिसी बाजार में वो सब मैच करके देख लूंगा अपने हिसाब से। ठीक है बिट्टू। हाँ, चलिए फूफा जी, ये तो समझ में आ गया कि अच्छा कैसे लेते हैं पॉलिसी, ठीक है। लेकिन एक जो है कि अगर मान लो मैं बीमार पड़ गया तो उसके बाद क्लेम करने का प्रोसेस क्या है?
अच्छा, तो भाई देखो, क्लेम करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है कैशलेस अच्छा। और एक होता है रीइंबर्समेंट। अब कैशलेस में होता है कि जो तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, उनका कुछ अस्पताल के साथ टाई अप रहता है कि तुम भाई उसमें गए, तुमको कोई अच्छा। बिल कुछ पैसा नहीं देना है, वो बिल अपने आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को भेज देंगे और वो अपने आप आपस में उस बिल का सेटलमेंट कर लेंगे। तुमको तो बस जाके अपना इलाज कराना है और खाली हाथ वापस आ जाना है, ठीक है। और दूसरा जो रीइंबर्समेंट होता है, उसमें ये होता है कि मान लो तुम्हारा टाई अप, तुम किसी अस्पताल में गए जहाँ पे उनका टाई अप नहीं था, कोई बात नहीं, तुम उनके बिल विल जमा करके रख लो, वो बिल तुम जाके उनके टीपीए को दे दो, ठीक है। टीपीए होता है उनका एक अथॉरिटी होता है जो ये सब वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो उनके टीपीए को जाके ये बिल विल दे दो, कुरियर कर दो या उनके ऑफिस में जाके दे दो अगर तुम्हारे शहर में है तो वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वो वेरीफाई सही हो जाता है तो तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा भेज देते हैं, तो इसको हो गया रीइंबर्समेंट। तो ये दो तरीके से तुम अपना क्लेम ले सकते हो। ठीक है, मेरे तो सारे डाउट आपने क्लियर कर दिए फूफा जी। अब मैं भागता हूँ पॉलिसी बाजार और हेल्थ इंश्योरेंस चूज करता हूँ अपना। बिल्कुल बिट्टू, बिल्कुल। अगर हमारे व्यूअर्स आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम बिल्कुल अच्छे से तुम्हारे सब जवाब का आंसर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्रणाम प्रणाम।